बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाजरीन, एक मैगज़ीन है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, यानी इंसाफ की तखीर जो है वो इंसाफ को कत्ल करने के मुतरादिफ है। और हमारी जो अदालतें हैं वो उसमें आपको पता है कि इंसाफ लेना आजकल कितना मुश्किल है, ख़ासतौर पर एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए। अमीर आदमी जो है वो आपको पता है कि वो तो लंदन में अयाशियाँ भी कर रहे हैं, हमारे सियासतदान जो है उन्होंने मुल्क में लूट मार जो भी की है वो लंदन चले गए हैं। हमारा अदालती निज़ाम जो वो इतना बेबस है, किसी जज में इतनी हिम्मत नहीं हुई वो बुला कर पूछ ले कि भाई आपने एक शख्स की ज़मानत दी थी कि वो शख्स अभी तक नहीं आया, हमारे पास केस पेंडिंग है, केस मुलतवी है, तो हम इस केस का हमने फैसला करना है, आप बताइए हमें कि वो शख्स कब तक आएगा। लेकिन वो कोई भी नहीं पूछ रहा, कोई जज किसी में ये हिम्मत अभी तक नहीं पैदा हुई कि वो पूछे। तो लेकिन क्योंकि अब जब कोई अपोजिशन में होता है तो वो मजलूम बन जाता है, और जब वो कोई हुकूमत में आता है तो वो फिर ताकतवर हुक्मरान होता है, वो फिर अपने अपोजिशन पर जुल्म करता है। तो इस वक्त परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो, मैं अब उनके हक़ में तो कोई बात मैं करूँगा नहीं, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब वैसे तो अपोजिशन में है फ़िलहाल, लेकिन ऐसे अगर मैं उनकी हमने देखना होता है केसेस को। आप चले, अब जो आपने सियासी इंतकाम का निशाना बनाना है आप बनाए उन्हें, लेकिन कोई केसेस तो आप कोई अच्छे, कोई इस तरह के केसेस उसके उनके ऊपर करेंगे जिनमें कोई फैक्ट्स हों, कुछ चीज़ें नजर आएँ। केसेस आपने बोगस, दो नंबर, फजूल तरीन, घटिया तरीन केसेस किए होते हैं जो कि पहली समाज पर ही उठ जाने चाहिए। उसके बावजूद भी जजेस अगर रिलीफ ना दें, हमारी अदालतें रिलीफ ना दें, तो फिर तनकीद तो बनती है उनके ऊपर। तो अभी लाहौर हाई कोर्ट ने सिंगल मैच ने एक हुक्म दिया था कि परवेज़ इलाही साहब जो है उनको एंटी करप्शन के मुकदमात में गिरफ्तार किया जा रहा था। एक जज उनको रिहा करता, दूसरे जज के पास पहुंच जाते, दूसरे जज ने भी रिहा कर दिया, बल्कि आपको याद होगा कि दो जजेस ने लगातार परवेज़ इलाही साहब को रिहा कर दिया था। इसके बावजूद परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार कर लिया था एक नए मुकदमे में। अब ये मुकदमे कौन बना रहा था कि फौरन फाइल इनके पास पड़ी होती थी, कि ये इंतजार कर रहे होते थे कि अभी एक मुकदमे में जो ही सजा खत्म हो दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि हमारा जो PPC है, पाकिस्तान पीनल कोड, उसके अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो सजाएं हैं वो मुतवाज़ी पैरेलल भी चलेंगी, और इसके अलावा जो एक दूसरे के बाद, वो वर्ड मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, आई थिंक कंकरेंस उस वर्ड को कहते हैं। तो ये मतलब यके बाद दीगरे हम उसे कह सकते हैं कि अब एक सज़ा ख़त्म हो फिर दूसरी शुरू हो, लेकिन ऐसा कोई कंसेप्ट हमारे लॉ में नहीं है। हमारे लॉ में ये है कि जब एक शख्स जेल में होता है तो उसको बताया जाए कि उसके खिलाफ जो दीगर केसेस है उसके बारे में भी उसको आगाही फराहम की जाए। लेकिन परवेज़ इलाही साहब जो है इनको एंटी करप्शन के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था, और लाहौर हाई कोर्ट ने इनको रिहा कर दिया था, और रिहाई के साथ ही लाहौर हाई कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट की तर्ज पर हुक्म दिया था कि परवेज़ इलाही को किसी भी मुकदमा में गिरफ्तार ना किया जाए, क्योंकि बार बार उनको गिरफ्तार किया जा रहा था। तो अब उस मुकदमे के खिलाफ इन्होंने पंजाब हुकूमत, जो कि फ्री की नहीं थी, वो चली गई थी उधर लाहौर हाई कोर्ट के इंटर कोर्ट अपील में। ये इंटर कोर्ट अपील जो होती है वो दो जज सुनते हैं। जो एक आम अपील होती है जिसमें परवेज़ इलाही साहब ने जमानत मांगी थी, वो एक जज ने सुनी थी। अब हमारे कानून का तरीका ये है कि एक जज का जो फैसला होता है वो दो रुकनी बेंच जो होता है वो मुअत्तल कर सकता है। तो इंटर कोर्ट अपील में जब ये केस गया तो वहाँ पर अली बाकी नजवी साहब थे। अली बाकी नजवी साहब, आपको याद होगा, ये वो जज हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा था। अब वो किसके कहने पर भेजा था? वो ज़ाहिर बात है कानून के कहने पर भेजा होगा, तो बाकी हमारी जो पब्लिक है वो समझदार है। तो अब अली बाकी नजवी साहब जो है वो उन्होंने उस केस सिंगल रुकनी बेंच के फैसले को मुअत्तल कर दिया था और परवेज़ इलाही की रिहाई रोक दी थी। अब यहाँ पर वही मैगज़ीन का इतलाक होता है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। भाई अगर होना तो यूँ चाहिए था, आपने कल को उसकी अपील अगर फर्ज की एक्सेप्ट करनी थी, जो इतना अर्सा वो जेल में रह गई है उसका उजाला कौन करेगा? अब 1 अगस्त का फैसला जो है वो आया हुआ है, आज आप फैसला करने जा रहे हो, और आपने फैसला वही किया है, आपने सुप्रीम कोर्ट के दबाव में किया है। जैसे भी किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि या तो आप 22 अगस्त आप 21 अगस्त को फैसला करें, अगर आपने ना किया तो जो सिंगल रुकनी बेंच है उसका फैसला बहाल हो जाएगा। तो उसके बावजूद अब कोई चारा नहीं था, फैसला तो करना था इन्हें। अब फैसला भी वही आया कि परवेज़ इलाही साहब की अपील जो है मंजूर हो चुकी है, परवेज़ इलाही साहब को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया है। लेकिन इस दौरान जो जितना अर्सा परवेज़ इलाही ने जेल से बाहर गुजारना था वो जेल में पड़े रह गए हैं, और उसके अलावा परवेज़ इलाही को नैब भी ले गई है। अब क्या पता कि अब उस हुक्म का क्या बनेगा। अब ऐसी कोई जुरिस्प्रूडेंस कौन सी ये ढूंढेंगे कि परवेज़ इलाही की जो गिरफ्तारी है जो नैब ने डाली है उसको भी कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि जब कोई चीज़ वाइड एब एन इशू है, हमारी लॉ की टर्म है कि जो चीज़ शुरू से ही कलअदम है वो फिर आगे जितने भी उसके स्टेप्स हैं वो कलअदम होते हैं। तो अब परवेज़ इलाही साहब को रिलीफ तो मिल गई है, लेकिन अब
ہماری عدالت کو چاہیے کہ وہ یہ بھی لکھیں کہ اس کے بعد 1 اگست کے بعد جتنے مقدمات میں پرویز علیہ کو گرفتار کیا گیا ہے وہ گرفتاری غیر قانونی ہے، کیونکہ جو سنگل رکنی بینچ ہے اس کا حکم 1 اگست سے اس کا نافذ العمل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے 21 اگست سے اس کا حکم نافذ العمل کرنا ہے۔ پرویز علیہ صاحب کو اب ضمانت 1 اگست سے ہی ملنی چاہیے۔ 1 اگست کے بعد جتنے بھی کیسز ان کے اوپر درج ہوئے ہیں وہ حکم جو ہے اس حکم کے مطابق پرویز علیہ کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ کچھ نظر آ رہا ہے، کچھ ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ تو ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ اس کا ڈیٹیل فیصلہ ابھی آنا ہے، شارٹ آرڈر تو آ چکا ہے، ڈیٹیل فیصلہ جو ہی آئے گا ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ مجھے میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔